मेरा तो एक पहले सबसे पहले इसी चीज़ से निकलना पड़ेगा हर इंसान को, भाई ये ज्ञान व्यान से हट जाइए जितनी जल्दी हो सकता है। ये बाबाओं के चक्करों से मतलब इस जाल से हट जाइए। ये एक जाल है जिसने आप लोगों को फंसा लिया और आगे आगे मतलब आज का यूथ भी जो है इस तरफ इंस्पायर होके आ रहा है। इसको नहीं मानता दी जाएगी, सिर्फ उस ज्ञान को अपनाया जाए। एक आपस में अब इन लोग सब लड़ेंगे, युद्ध है ये समझ लीजिए, युद्ध शुरू हो चुका है। बिल्कुल युद्ध शुरू हो गया और युद्ध पहले इन्हीं से शुरू होगा। इन लोग ही आपस में लड़ेंगे एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करेंगे बाबा लोग कि देखिए भाई ये आखिरी कुंभ है, ये भय अब बैठ गया ना, अब लोग कुंभ में नहीं आएंगे कभी। वह कुंभ तो लगेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ पखंड चला कभी आगे तो लोग आना पसंद नहीं करेंगे। वो जिसको हम बता रहे हैं कि भाई वो धरती पर आ चुका है इस बार खुद, मतलब वो जो बाप जी है ना वो खुद आए हैं इस बार, कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे हम पहले ही बताए हैं कि भाई ये गुरु, ये सब जो परंपरा चल रही है ना आश्रमों की, ये अखाड़े की, ये दीक्षा देने की, ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। इसको मान लीजिए। मतलब देर हो जाए, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब मान लीजिए यही सत्य है। सभी शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, आप अपने विवेक को जगाइए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने। और कबीर जी ने जो अपने बारे में कहा है, रामानंद जी से फेस टू फेस जब बात हुई है तो उन्होंने कहा था कि सुन रामानंद राम हम और मूल रूप करतार, कहें कभी सारी सृष्टि का मैं ही सृजनहार, कि मैं हूँ वो राम जो सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ। आगे उन्होंने कहा है रामानंद जी से कि पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, और कहें कबीर नहीं दूसरा हम समतुलना, और कि मेरे समान सर्वशक्तिमान दूसरा कोई नहीं है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था अपनी माता से कि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म यत वेदा वदन्ति वा साकिम त्वं वायपसौ किम मम संदेह विनिवर्त है, कि हे माता आप हमारा ये संदेह दूर करें कि वेदों को मैंने जो पढ़ा है, वेदों में लिखा है कि एक अद्वितीय परमात्मा है जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, और वो राजा के समान दर्शनीय सिंहासन पर बैठा है। क्या वो आप ही हैं? आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? मेरे संदेह को दूर करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मानव समाज जो भक्त समाज है, या तो हम अज्ञानता कहें या हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा भ्रमित किया हुआ जो हमें भ्रमित कर रखा है उसके आधार से कहें कि जो मानव समाज है, श्रद्धालु भक्त समाज है, वो कहीं न कहीं अपने आप में अधूरापन महसूस कर रहा है, और इन्होंने उसे जकड़ रखा है इतनी बुरी तरह से कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ना तो सुनने देते, ना उनकी कोई पुस्तक को पढ़ने देते हैं। क्योंकि उनका ये रोजगार है, और रोजगार के तहत उनका रोजगार बंद हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादातर ये जितने भी धर्मगुरु हैं वो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई खाने की व्यवस्था तो है नहीं। सिटी में इनके आश्रम बने हुए, वहाँ हल वैल और ये गेहूँ कहाँ से आएगा। तो ये सारी व्यवस्था जो उन्होंने बना रखी है, मानव समाज विवेक से काम ले और अपने मानव जीवन का कल्याण कराए। क्योंकि हमारे ही धर्म ग्रंथों में, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, ये राम जी ने खुद नगर निवासियों को बुला करके कहा था उनसे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा। तो आपको एक और प्रमाण देते हैं, इस मनुष्य जीवन को ऐसे व्यर्थ ना करें। आपको दिखाते हैं गरुड़ पुराण से, और उसको आप देख करके दांतों तले उंगली दबाएंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको गरुड़ पुराण में। तो दर्शकों, जैसा कि अभी बताया था गरुड़ पुराण के बारे में कि मनुष्य शरीर की उपलब्धता और उसकी श्रेष्ठता के बारे में हमारे गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, जिसको हम ऐसे ही जिस मनुष्य जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ करे दे रहे हैं, बच्चों को पैदा करके उनके पालन पोषण में, और भक्ति से वंचित रह जाते हैं। और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और जहाँ शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान होता है तो हम अज्ञानियों के द्वारा भ्रमित करके और उस सच्चे ज्ञान का विरोध करते रहते हैं, सच्चे संत का विरोध करते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं गरुड़ पुराण के पृष्ठ नंबर 994 पे, जहाँ हम आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये गरुड़ पुराण है, ये 1 मिनट जो अभी दिखाया था गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें आप देखिए संक्षिप्त गरुड़ पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये देखिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जैसा ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। और ये क्या है यहाँ पर, ये इनका फ़ोन व फैक्स नंबर है, जो भी सारी चीज़ें हैं ये ज्यों की त्यों लिखी हुई हैं। ये कहीं ऐसा नहीं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई हैं। और हम आपको ले चलते हैं इसके पृष्ठ नंबर 994 पृष्ठ पे। आप परिचित होंगे 994 पृष्ठ पे, 994 पृष्ठ। जैसा कि मेरे से गलती हो गई थी, अभी मैंने 594 पृष्ठ की बजाय मैंने 994 बता दिया था, तो उस भूल के लिए क्षमा चाहूँगा। और आपको लेके आया हूँ पृष्ठ नंबर 594 पे। ये आप 594 पृष्ठ देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, मोक्ष प्राप्ति के उपाय गरुड़
पुराण की वृत्ति, स्रोत परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य आपको यहाँ लेके आते हैं। देखिए क्या बताया गया है हमारे गरुड़ पुराण में मनुष्य जीवन के बारे में। आइए आप भी देखें, खुद आकर के देखें कि मनुष्य जीवन ऐसे खोने का नहीं है, और हम उस समर्थ परमात्मा की भक्ति करें जो हमारा मोक्ष करने में संभव है, ना कि राम और कृष्ण की। क्योंकि राम कृष्ण की भक्ति से रामकृष्ण खुद कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो हमारा मोक्ष कैसे कर सकते हैं। देखिए मनुष्य जीवन दिखाएं आप। स्थावर क्रमी। हाँ देखिए ये भगत जी यहाँ बताया गया है कि स्थावर क्रमी पक्षी, पशु, मनुष्य और धार्मिक, देवता और मुमुक्ष यथाक्रम 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। भगत जी बताइए। यानी अगर मनुष्य योनि मिल गई तो हमें तुम्हें इस मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, यही मूल उद्देश्य है। ये बताया गया है। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्मा को बिना मानव योनि को मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता है। भगत जी ये कितना बड़ा यानी बताया है। यानी और ये कौन तत्व ज्ञान सिवाय यानी सदगुरु के, यानी सच्चे सदगुरु के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल, जो जो कि शास्त्र प्रमाण है और वर्तमान में आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं इसको। जी और तत्वदर्शी संत है जी। इस मृत्यु लोक में हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है जी। और यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। देखो क्लियर लिखा है भगत जी। और कहाँ भटकाया हुआ है भक्त समाज को इन धर्म के ठेकेदारों ने। कितनी अनमोल जानकारी है कि जो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद, इतनी दुर्लभ योनि को प्राप्त करने के बाद यदि अपना उद्धार नहीं कराता है करता है, तो उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। और हमारे ये जितने भगवान है वो अपना उद्धार नहीं करा पाए, हमारा कहाँ से करेंगे। कैसे होगा ये जबकि हमारे धर्मगुरु तीर्थ यात्राओं पे भटका रहे हैं, कहीं कुंभ स्नान करा रहे हैं। तो ये सारी चीज क्या इस गरुड़ पुराण में भी ऐसा प्रमाण है। नमस्कार जी, तो क्या आपकी ये शंकाएं कुछ दूर हुई। जैसा कि आपने देखा मनुष्य शरीर पाने के बाद यदि वो अपना उद्धार नहीं करा पाता है तो उससे बढ़कर के तो कोई भी पापी इस जगत में नहीं है, ठीक है ना। और भी कुछ चीजें हों आपकी जैसे क्लियर करने के लिए तो आप और भी प्रश्न रख सकते हैं। जी, मैं जब मनुष्य तन में मनुष्य आ जाता है तो उन्हें उसे चांस मिलता है। आज मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ और ये समय से अगर देखो मुझे चांस न मिला तो मेरा तो ये जीवन ही व्यर्थ चला गया। ये जो नागा आदि जो संत हैं वे भस्म लगाए हुए अपने तन पर इसी से मुक्ति चाहते हैं, क्या ये संभव हो सकता है। देखिए भगत जी आपने जो प्रश्न किया है उसके बारे में देखो लिखा हुआ है स्पष्ट इसमें कि जो नागा साधु हैं जो और अन्य साधुओं की जो भक्ति मार्ग है वो कैसा है, इसके बारे में लिखा है। देखो घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साधु गधे अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं। कदापि नहीं। ऐसा ये विरक्त माने यानी वो त्याग करे हुए नहीं। फिर क्या बताया, यदि मिट्टी भस्म और धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो सकता। वनवासी ताप सजन घास फूस पत्ता आदि जल का ही सेवन करते हैं, क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेंढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं। कबूतर, शिलाहार और चाटक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं जो पीते हैं, क्या उनका वृत्ति होना संभव है। अतः ये नित्य आदि कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो केवल साक्षात तत्व ज्ञान होता है जो केवल तत्वदर्शी संत से ही प्राप्त होता है। भगत जी
तो देखा दर्शकों आपने, जैसा कि हमारे भगत जी ने जितना भी क्लियर किया गरुड़ पुराण से, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं और इसमें ये क्लियर बताया जा रहा है कि जो पशु की तरह नंगे घूमते हैं और अपने आप को संत कहते हैं, जबकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, इज्जत से रहो, नेक नीति से अपना भक्ति करो, घर में रह करके भक्ति के लिए गीता जी में भी बोला है, अध्याय 3 के 6, 7, 8वें श्लोक में कह रखा है गीता ज्ञानदाता ने भी, क्योंकि गीता जी जो है चारों वेदों का निष्कर्ष है और पवित्र भगवान के मुख से बोली हुई वाणी है और वो पूरा विधान है, हमारे सभी के ऊपर लागू होता है। और यहाँ पर जो चीज़ें जो हमारे धर्मगुरु आज करा रहे हैं या हमारे पूर्वजों से जो कराते चले आए, वो एक लोक रंजन के कार्य हैं। लोक रंजन मीन्स लोक को रिझाने वाले, लोगों को रिझाने के कार्य हैं कि वहाँ पर तीर्थों पे चले जाओ, वहाँ नहा के आ जाओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप काटने, स्नान करने से पाप नहीं धुलते, पाप धुलने के लिए तो हमें तत्वदर्शी संत की जरूरत है और तत्व ज्ञान से हमारे पापों का नाश होता है, जैसा कि देवी पुराण में प्रमाण है। और जितने भी तीर्थ हैं वो हमारे शरीर रूपी मैल को तो धो सकते हैं, लेकिन मन का मैल धोने में कोई भी सक्षम नहीं है। व्यास जी ने इस बात को क्लियर किया है राजा जन्मेजय को देवी पुराण में। उन्होंने कहा कि जो चित्त शुद्ध तीर्थ है उसी से प्राणी का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। और चित्त शुद्ध तीर्थ परम संत की शरण में जाने से प्राप्त होता है, जहाँ पर हमारे मन का मैल धुल जाता है। और जितने जो आज देख रहे हैं हम कुंभ में जाकर के मर गए और जो धर्मगुरुओं ने कह दिया कि साहब उनका मोक्ष हो गया, अरे मोक्ष के लिए तो तुम्हें भी मनुष्य जीवन मिला हुआ था, तुमने अपना मोक्ष क्यों नहीं कराया? तुम भी डुबकी लगा जाते, उसी में मर जाते जाके। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्यों? कि उन्हें पता है केवल हम सभी को मूर्ख बनाने का उनका कार्य है। तो चित्त शुद्ध तीर्थ का होना परम आवश्यक है और वो चित्त शुद्ध तीर्थ आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, प्राप्त हो रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो उसमें सुरापान मदमासाहारी और गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीबदास जी कहते हैं मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के या गधा बन के या कुत्ता या सूअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। ओए, एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के। और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला कर शराब की और टिट्टी पाक जाए और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ले ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी, सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन। और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा? कुत्ता बन के क्या खाएगा? जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, कि भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़न दे उसको, मूर्ख को? कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक वो अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिले या लठ मिले या जूत मिले। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का। फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। अर्ध पी के शराब मारा था ठोकर।
तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, सो नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मधुमांसाहारी और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। में स्नान कर रहे हैं, परम तत्व ज्ञान से परिचित हो रहे हैं और सारे विकार उनके दूर हो रहे हैं। किसी भी उनके शिष्य से आप किसी तरह का नशा, हेरा फेरी, चोरी जारी, रिश्वतखोरी और कई तरह के विकार उनको देखने के लिए नहीं मिलते उनके पास। तो